बोथ को थैंक यू देना चाहूँगी। और यहाँ पे आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हमारा जो दादा वेलफेयर सोसाइटी है यहाँ पे ऐसे मैंने कभी देखा नहीं था। और यहाँ पे ऐसे रिसेप्शन मैंने बस वीडियो में देखते थे। और दूसरा एथलीट का, तो मैं उसको थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू। और जो हमारे सबसे पहले मैं थैंक यू देना चाहूँगी हमारे जो पेमा कंदू सर जी है, उसको मैं थैंक यू देना चाहूँगी। जब मेरे स्टार्टिंग से वो अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और जो हमारा मामा नतू सर जी है उसको भी मैं दिल से धन्यवाद। और मैं पेमा सर से तो मैं पहले मिला, बट जो हमारा नतू मामा नतू सर जी है उसको मैं नहीं मिला थी। और पर उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। ओके, तो अभी आप फर्स्ट वुमेन है हमारा स्टेट का ना जो मेडल लेके आया है इस इवेंट पर। तो आपका ये प्रिपरेशन कैसा था, किस तरह से आपका जर्नी रहा यहाँ तक पहुँचने के लिए? यहाँ तक पहुँचने में बहुत लोग का हाथ है इसमें। मैं नहीं बोलूँगी मेरा सिर्फ है, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारा स्टेट और जितना मेरा एल्डर्स है उसका है। तो मैं बताना चाहूँगी किस किस का हाथ है। सबसे पहले तो जो हमारा, जो आपको मैंने बताया था, हमारा जो विजय सोनम सर है, वो मेरा ये जर्नी में सबसे बड़ा रोल है उसका। वो मेरा मेंटर है और मेरा एज ए गॉड फादर। तो उसको मैं बहुत मानती हूँ विजय सोनम सर को। तो स्टार्टिंग मैंने ऐसे किया था कि 2021 में हमें यंगक्योंग में एक कोर्स किया था। 3-4 दिन का था, उसमें कोर्स किया। उसमें लड़की मैं अकेली थी और लड़का 3-4 था। तो उसमें इंस्ट्रक्टर था, वो लद्दाख से आया था। वो लोग ऐसे ही फन ट्रिप के लिए, क्योंकि हमारा अरुणाचल में बहुत सारे रिवर है, वो लोग रिवर इससे पैदलिंग करने आया था। और आने का सर से वहाँ पे ऐसे कुछ हमारा सर जो ऑर्गेनाइज किया था, नेनो जो वाटर स्पोर्ट, अरुणाचल का वाटर स्पोर्ट है। तो वो लोग ने ऑर्गेनाइज किया था, नेनो सर और अतु लिबांग सर, वो दोनों ने ऑर्गेनाइज किया था। तो वहाँ से विजय सोनम सर ने मुझे बुलाया, वहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ कोर्स हो रहा है, अगर आपको इंटरेस्ट तो जाओ बोल के सर ने ऐसे इन्फॉर्म किया। तो मुझे जाने के लिए बहुत इंटरेस्ट था, बट मेरे पास उसमें वहाँ जाने के लिए बस 2000-3000 समथिंग चाहिए था। बट इतना तो मेरे पास पैसा नहीं था। तो क्या किया कि विजय सोनम सर को मैंने ऐसे बताया मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो विजय सोनम सर ने क्या किया कि मुझे टिकट कर दिया, यहाँ से ईटानगर से यंगक्योंग तक का, क्योंकि यहाँ से पहले पासीघाट जाना पड़ता है और इसके बाद में फिर वहाँ से यंगक्योंग जाना पड़ता है। तो वहाँ पहुँचा, फिर वहाँ से होटल। तो वहाँ पे हम लोग 3-4 दिन ऐसे कुछ रहा, लेकिन कायाकिंग क्या है इतना पता नहीं था। बेटा थोड़ा बस पैडलिंग किया, इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि पहले अरुणाचल में ऐसे देखा नहीं था। राफ्टिंग, हाँ राफ्टिंग कोर्स थोड़ा किया। और देखते हैं यहाँ पे नॉर्मली ऐसे करते हैं, बट कायाकिंग के बारे में इतना पता नहीं था। और इसके बाद विजय सोनम सर ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। फिर वहाँ कोर्स खत्म होने के बाद में, तो वहाँ पे एयर फोर्सेस का टीम आया। तो वो का कोर्स था। तो उसमें मैं फिर से टूटिंग से लेकर पासीघाट तक एक्सपीडिशन किया राफ्ट में, ऑन राफ्ट में ना, राफ्ट में बैठ के ऐसे किया। तो उसके बाद में मेरा जो होता है ना, एक पोटेंशियल होते है आपका करने का इच्छा, शायद देख के सर, जो छोटा शेरिंग सर है, उन्होंने मुझे बोला कि आप लद्दाख आ जाओ 2022 में, जून को आ जाओ। तो मैंने वो इनवाइट तो कर लिया, मैंने भी हाँ बोल लिया। लेकिन फिर मैं वापस आई। वापस आने का भी विजय सोनम सर ने मुझे प्रोवाइड किया, ट्रैवलिंग का एकोमोडेशन सब कुछ दिया। तो घर पहुंचा, फिर विजय सोनम सर ने, मैंने सर को बताया सर ऐसे ऐसे है। सर ने बोला कि कायाकिंग आपका अपॉर्चुनिटी है, इसको भी इंडिया में, आपका अरुणाचल में कोई भी नहीं है, तो आप आ जाओ वहाँ पे सीखने के लिए। तो मैंने विजय सोनम सर को बताया। विजय सोनम सर ने हमारा जो दादा वेलफेयर सोसाइटी, हमारा अरे ब्रूस, वो लोग को बताया, क्योंकि वो लोग दोस्त से ऐसे ऐसे बता के। फिर उसमें भी जाने जाने के लिए बहुत इच्छा हो रहा है, लेकिन पैसा नहीं हो रहा है मेरे पास, क्योंकि पैसा इतना वो कमाता है ही नहीं, काम कुछ नहीं करती थी। तो विजय सर ने आऊ को बताया। आऊ फिर ऐसा हम लोग को दादा का आपस में बात करके फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट किया, कोई 10,000, 5,000, 1-2 हज़ार करके। तो बहुत सपोर्ट किया 2022 में। 22 में ऐसे सपोर्ट करने के बाद में वो लोग पैसा कंट्रीब्यूट किया और पैसा दिया। तो फिर मैं लद्दाख गई 2022 में। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, तो अभी तक। और इसलिए मैं जो हमारा सबसे पहले तो मैं अरे बोल दे विजय सोनम सर को बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत मतलब दिल से थैंक यू ना। और जो हमारा फ्री कोचिंग दिया, आप लोग जान सकते हैं यहाँ से लद्दाख कितना दूर है, और वहाँ पे रहने का, खाने का फ्री कोचिंग दिया। तो चोटक सेरिंग है उसका नाम, वो लद्दाख से, उसको मैं दिल से थैंक यू सो मच बोलती हूँ। और हमारा जो है नैनो सर, अतु सर, उसको भी दिल से थैंक यू। और हमारा जो
अरुणाचल स्पोर्ट एसोसिएशन है, अरे स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, तो उसको भी दिल से थैंक यू। जब ये मेरा सेकंड मेडल एक्चुअली बोलने से, जब मैं नेशनल चैंपियन गई थी उत्तराखंड में भी हुआ, तो उसमें 10-11 एथलीट्स था, उसमें सिल्वर आई थी मेरा, तो उसमें फर्स्ट था। और उसमें मैं आई यहाँ पे स्पोर्ट डिपार्टमेंट को दिखाया, सर मेरा ऐसे ऐसे है। फिर गौरी सर, हमारे गौरी सर और वो करबक सर दोनों ने ऐसे कोई लिस्ट बना दिया और इनकरेज किया, मतलब ओलंपिक एसोसिएशन करता है बोल के। तो वहाँ से फिर मैं ओलंपिक एसोसिएशन से कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, और जो हमारा गौरी सर है वो भी सजेस्ट किया, वो लोग को ऐसे से बात करना स्टार्ट किया। तो ऐसे से करके हमारा जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसको भी दिल से धन्यवाद ना, क्योंकि हमारा अरुणाचल सॉरी इंडिया में मतलब ये इक्विपमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, पर भी उन्होंने मुझे इक्विपमेंट प्रोवाइड किया, मतलब नया ना सही ना सेकेंड हैंड प्रोवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे नया मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वही एक सर भी मजाक कर रहा था, हमने सोच रहा था कि सर किसने था, बैडमिंटन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है, सोच रहा था इसको देखे तो बैडमिंटन कुछ भी नहीं है बोल के ना। तो इसलिए ओलंपिक जितना भी हमारा ये हबराम सर है, तागो सर है और नादा सर है, तबातरी सर है, और बहुत सारे सर लोग उस दिन जो मेरा वेन्यू में भी जब प्रैक्टिस कर रही थी उसमें भी आया था विजिट करने, बट सबका नाम नहीं जान पाया। ओलंपिक के जितना भी एसोसिएशन का मेंबर्स थे उसको मैं दिल से मेरा सबसे धन्यवाद मैं देना चाहूँगी। देवी, तो आपने अभी तो नेशनल गेम्स में मेडल मारा है, तो आपका फ्यूचर आगे का क्या टारगेट रहेगा? क्योंकि ये सब इवेंट अरुणाचल का कंटेक्स में काफी नया है, ये आप जिस तरह से आप बस पैदलर बन चुका है, तो आपका अगला टारगेट क्या रहेगा? एक्चुअली मेरा अगला टारगेट है ये है कि अभी मेरा प्लान था, मेरा गोल लाने का, लेकिन होता है ना हम नेचर से हम फाइट नहीं कर सकते, हम मैनेज कर सकते हैं। बट इस बार मैं गोल ला पाई, और मेरा प्लान है कि मैं अरुणाचल का तरफ से गोल लाऊं और अरुणाचल का तरफ से रिप्रेजेंट करूं और इंडिया का तरफ से रिप्रेजेंट करूं, और एशियन में ओलंपिक में मैं रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि स्कोप है, वो मैं चाहती हूँ मेरा फ्यूचर। आपका मम्मी और अने के लिए कुछ मम्मी और अबू के लिए कुछ भी शब्द है, क्योंकि जिस तरह से आपने मेडल लेकर आए वो काफी प्राउड फील कर रहा हूँ, और जिस तरह से सोसाइटी वाला भी आपको सपोर्ट करते हैं उसके लिए कुछ भी मैसेज? हाँ, वो है कि मेरा मम्मी पापा के लिए, क्योंकि अगर मेरा अम्मा पापा नहीं होता तो मैं तो यहाँ आना मुश्किल है ना, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया उसके कारण मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। छोटा से लेकर बड़ा तक मुझे पाल पोस के बड़ा किया, और साथ में मेरा दादा सोसाइटी है, मैंने आपको आगे भी बताया। जब मेरा स्टार्टिंग था प्रोवाइड किया, और मुझे इक्विपमेंट के लिए भी उन्होंने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट किया। तो दादा सोसाइटी और जो मेरी फैमिली है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। बाकी लड़की लोग के लिए क्या मैसेज रहेगा, जिस तरह से आपने बस अभी फीमेल पैडलर बन चुका है, बाकी जो अपकमिंग अरुणाचली खास करके लड़की लोग के लिए क्या यंग message? जनरेशन? ओके, खास करके जो अभी यंग जनरेशन है उसको मैं कहना चाहूँगी, अब लोग अभी मान लीजिए अभी अब लोग मतलब आज का ये वीक जो ऐसे बात भी नहीं कि मेरे को बहुत लोग मतलब कुछ गलत भी कमेंट्स कर सकते हैं, वैलेंटाइंस ये सब मना करके कुछ फायदा नहीं है, और साथ में दोस्त घूम के फायदा नहीं है। अब एक अभी टाइम में क्या है कि आप दोस्त दोस्त ग्रुप में घूमते हो, लेकिन जब आप थोड़ा सा मेच्योर हो जाएगा फिर आपका टाइम चला जाएगा। तो मैं बस बोलना चाहूँगी कि जो भी फील्ड में आप कर रहे हो आप करते रहिए, बस दोस्त ग्रुप ग्रुप में जाके आपका शाम का और दिन का टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप जो स्पोर्ट या तो जो फील्ड में आप वो टैलेंट है उसको आप करते रहिए, और जिससे आप कुछ कुछ खा रहे हो पी रहे हो, जैसे कि हो गया जो हम लोग को नहीं करना चाहिए, एथलीट्स और जो यूथ है वो नहीं करना चाहिए, आप लोग वो मत कीजिए, दारू वारू ड्रग्स मत लीजिए, ये बहुत खराब चीज़ है। और जितना हो सके हमारे अरुणाचल को आगे बढ़ाइए और क्लीन रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देवी दादा का ये पेरेंट्स को मैं कंग्रेचुलेशन करता हूँ। और आई थिंक शी हैड मेड a history in Arunachal Pradesh in the water sport. She is the first lady to get a medal in water sports. That is also a national game. National game is the biggest game in the state of India, in the country of India. So हम लोग तो कभी नहीं सोचा था, इसका नाम भी नहीं सुना है देवी दादा का। वो कोई स्पोर्ट्स करता है बोल के। ऑल ऑफ अ सडन व्हेन जब गेम शुरू होने का आगे में एक महीना का आगे में, तो इन लोग का ये फेडरेशन से खबर आया है, जो देवी दादा बोल के एक लड़की है वो नेशनल गेम के लिए क्वालिफाइड हुआ है बोल के। तो ऑल ऑफ अ सडन इनको हम लोग कांटेक्ट किया,
मैं कांटेक्ट किया था इस हमारा अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन से। उन्होंने बताया दैट इनका कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जैसे इनको इक्विपमेंट चाहिए। उसका इक्विपमेंट तो बहुत कॉस्टली है। ये जो हमारा ये छोटा नाव जैसा होता है जो करंट बड़ा बड़ा नदी में करंट में लेके चला जाता है, और इसका बाद पैदल है उसका। तो वो अराउंड 6-7 लाख का कुछ वो है। हमारा ये सेक्रेटरी जनरल भामंग तागो जी ने ऑल ऑफ सडन उसका प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। तो वो इक्विपमेंट से लेके इन्हीं ने देवी दादा ने प्रैक्टिस किया। विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो एक मेडल विन किया। वो ब्रॉन्ज मेडल है। और मैं इनका स्पोर्ट में भी जाके ऋषिकेश में जाके आया आया तो उसका वो फेडरेशन का आदमी से बोला था, शी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। इसका बहुत पोटेंशियल, बहुत आगे जाएगा। सिंस इट्स ओलंपिक गेम, ये जो अभी जो गेम जो देवी दादा कर रही है वो ओलंपिक गेम है। दिस नॉट ऑर्डिनरी गेम। एंड उन लोग वे हमको असर किया फ्यूचर में उसको, इमीडिएट फ्यूचर में उनको हम लोग फॉरेन में भी भेजने के लिए कोशिश करेगा फर्दर करने के लिए। ये है। और भी आप लोग उसको वार्म रिसेप्शन दिया, ये बहुत अच्छा बात है। और सिर्फ इसी में इनका सपोर्ट ख़त्म नहीं होना चाहिए। उनको बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। हमारे स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत देता है स्पोर्ट्स के लिए। तो अभी सीएम साहब से मिलने इनको हम लोग को लेके आया है। उस जितने मेडल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, ये हम लोग ऑल टोटल हम लोग 13 मेडल मिला है। और बड़ा बड़ा स्टेज को हम लोग पीछे छोड़ के आ गया ना नेशनल गेम में। वो गेम जो सबसे बड़ा गेम होता है, ये अभी मैं दोबारा दोहराता हूँ, तो उसी में ये एक है। और आप लोग ये साथ देना पड़ेगा। ये जब तक वो एक ओलंपिक तक पहुंचने के लिए, ओलंपिक तक पहुंचने लगे, अभी बेस को खुद बना लिया। अभी आगे जाने के लिए उसके लिए इक्विपमेंट, उसका सप्लीमेंट, उसका लिए जो ये ड्रेस वगैरह वो आप लोग भी देना पड़ेगा। सरकार का ऊपर में सिर्फ आप लोग, सरकार तो करता ही है उसमें ना ये। और सोसाइटी का तरफ से भी सब तरह तरह कंट्रीब्यूशन होने से उसका एक ही प्लेयर है। मेरा ऐसा बोल आगे आगे लेके जाएगा। ये मेरा इन्फॉर्मेशन है आप लोग से। सबसे पहले गुड आफ्टरनून जितना व्यूअर है, उसका बाद आपका जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका अरुणाचल एक्सप्रेस, ईस्टर्न जर्नल, न्यूज़ स्केयर न्यूज़, उसका अरुणाचल एक्सप्रेस, और जितना प्रिंट मीडिया भी आया होगा, आप लोग को धन्यवाद दिल से। हम लोग ये वेलकम सेरेमनी को कवर अप कर दिया है। तो मेरा नाम वेदंग दादा है, ये DW दादा वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी है। तो इसलिए मेरा सबसे पहले मेरा जितना ऑन बिहाफ ऑफ DWS मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, जैसे आप अपने मीडिया लोग हैं, और जिसने इस स्टेज तक मेरा बहन को लाया है ना, तो उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। स्पेशली ऑल अरुणाचल प्रदेश स्पोर्ट एसोसिएशन, जिसका प्रेसिडेंट है आपका नीनो दाई सर, उसका जनरल सेक्रेटरी है आपका अब्दुल कार्तिक सर। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरा बहन को इस मुकाम तक लाया है। तो उसका बाद जितना भी एसोसिएटेड है, जिसने मैंने उसको उनको मदद किया, ये स्टेज लाया है। क्योंकि अरुणाचल क्या किंग मतलब ये क्रॉस, ये फर्स्ट है, फर्स्ट पेडलर थी, जो फर्स्ट पेडलर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। उन्होंने मतलब उन्होंने अभी ब्रॉन्ज मेडल लाया है। उनको जैसे कि आपका ये क्या बोलता है सर जो उसको मदद किया है, और इसका हम लोग का DW तरफ से मदद किया है। तो सब अपना भाई भैया, उसका भाई बहनों से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरा इंटर DW का तरफ से ना, है कि नहीं। और जो उसका नस्ल कोच है, जिन्होंने उनको ट्रेन किया है, कहीं कहीं दूर दूर जगह में ट्रेन किया, ऐसे अरुणाचल में तो ऐसे ट्रेनिंग सेंटर तो है ही नहीं। तो उनको भी मेरा दिल से DW की तरफ से धन्यवाद। तो तो इसलिए मैं यही चाहता कि ये मिस देवी दादा मतलब हेलिंग फ्रॉम विलेज तबरी दादा, तो उनका पेरेंट्स जो फार्मर है, तो उन्होंने फिर भी उसका बहुत हार्ड ट्राई होने का, बहुत मेहनत होने की वजह से ये मौका आया है। तो उनको मैं और विश करता हूँ कि और आगे जाके इंडियन के लिए है रिप्रेजेंटेशन दे, उसका अपना अरुणाचल के लिए और अपना इस कमिंग के लिए और अपना DWS के लिए रिप्रेजेंट दे बोल के। तो अभी जो ये क्या बोलता है, ये मेडल आया है ब्रॉन्ज मेडल, तो बाद में इंडिया के लिए आपको गोल्ड मेडल लाना है। मेरा ये इतना विश है, DWS की तरफ से विश करता हूँ।